सबको गुड इवनिंग। आज आपके समक्ष 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम का तीसरा दिन है। पिछले पाठ में हम लोग ने या पिछले मुख्य बिंदु में हम लोग ने अध्ययन किए कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। उसमें से एक कोशिकीय जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, बहुकोशिकीय जीव कैसे भोजन ग्रहण करता है। उसमें से आज हम लोग एक कोशिकीय जीव भोजन कैसे ग्रहण करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पाठ का नाम है जैव प्रक्रम और आज ये जैव प्रक्रम का तीसरा दिन है और क्लास 10वीं का है और इसमें से मैट्रिक के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो अभी मैंने तुरंत आप सबों को बताया थे, वो जैसे ही मैं आप सबों को बता रहा हूँ। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण। एक कोशिकीय जीव में से, वैसे तो एक कोशिकीय जीव में बहुत सारे जीव हैं, उसमें से यहाँ पर एक जीव को इंडिकेट करके ले रहा है, उसका नाम है अमीबा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमीबा कौन है। सब लोग समझ में आ रहा है अमीबा कौन है या कैसे जीव है, उसके बारे में जानेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी अमीबा के शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है। जिस जीव के शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसी प्रकार अमीबा में एक कोशिकीय जीव है और जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। और अमीबा अपना भोजन में बैक्टीरिया को लेते हैं, सेवल को लेते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ को, इसको अपना भोजन, जैसे हम लोग अपने भोजन के रूप में रोटी लेते हैं, खाना लेते हैं, उसी प्रकार से अमीबा अपना भोजन में बैक्टीरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? बैक्टीरिया एक प्रकार का जीव है। उसके बाद सेवल लेते हैं, उसके बाद मृत कार्बनिक पदार्थ, जो मरा हुआ जो कार्बन चीज है, उसको अपना भोजन में ग्रहण करता है। और कौन सा विधि से ग्रहण करता है? होलोजोइक। अमीबा जो जिस विधि से भोजन ग्रहण करता है उस विधि का नाम है होलोजोइक विधि से भोजन ग्रहण करता है। और कोशिका की और एक चीज हम ध्यान से देखेंगे कि अमीबा सांस कहाँ से लेते हैं, माने किस अंग से सांस लेते हैं। एक्चुअली में जैसे हम लोग सांस नाक से लेते हैं, लेकिन यहाँ अमीबा का सांस लेने के लिए स्पेशल कोई अंग नहीं है। इसलिए अमीबा अपना श्वसन लेने की कोशिका सतह, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं भित्ति, कोशिका सतह यानी भित्ति, दूसरे शब्दों में बोलेंगे कोशिका झिल्ली, से ही गैसों का विसरण से श्वसन लेता है। उसका विसरण विधि से वह सांस लेता है। अर्थात कहाँ से देता है? कोशिका झिल्ली यानी कोशिका सतह या कोशिका भित्ति से अपना श्वसन प्रक्रिया लेता है, माने सांस लेता है। इसमें जैसे हम लोग जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, पचते हैं, अवशोषण होता है, फिर उसके बाद उत्सर्जन, मतलब अपचित पदार्थ को बाहर निकाल लेते हैं। वह प्रोसेस अमीबा में भी होता है। हम लोग में जो प्रोसेस है अमीबा में भी वह प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहले वो भोजन ग्रहण करता है जिसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर उसके बाद उत्सर्जन में बाहर निकालना। ये सारी चीज अमीबा में होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे पोषण प्रक्रिया अमीबा कैसे करते हैं, माने उसका पोषण समापन कैसे होता है। खाने से लेकर के बाहर निकालने, जैसे हम लोग खाते हैं, खाने से लेकर के शौच तक, उसी प्रकार अमीबा में भी देखते हैं वो कैसा करते हैं। तो अमीबा पहला पॉइंट में हम देखेंगे, अमीबा कोशिका की सतह से उंगली, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कोशिका की सतह है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर उठा हुआ जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंगुली जैसे जो
दिख रहा है, इस परावर्तन को क्या कहते हैं? पादप या कुटपाद। पादप और कुटपाद जो अंगुली जैसे ऐसे उठा हुआ है, उस परावर्तक को क्या कहते हैं? पादप। और पादप के सहारा से ही भोजन ग्रहण कर, जैसे हम लोग हाथ से लेते हैं, कोई भी चीज को हाथ के सहारा लेकर के हम लोग खाते हैं, लेकिन अमीबा किसका सहारा लेता है? पादप, यानी दूसरे शब्दों में बोलेंगे कुटपाद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद दूसरा नाम देखेंगे, या प्रवर्धन, मतलब यह उठा हुआ भाग के कणों को घेर लेता है। जैसे अगला में देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जब भी अमीबा को जब भूख का महसूस होता है तो अपना आकृति में चेंजिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पर आकृति टेढ़ा मेढ़ा है, उसको जब भूख महसूस होता है तो उसको टेढ़ा, जैसे हम बच्चा लोग को देखते हैं, भूख महसूस होता है ऐसा कर लेता है। लेकिन अमीबा क्या होता है, उसका जब भूख महसूस होता है तो उसको आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे उसके बाद ये पादप जैसे निकल जाएगा, पादप संरचना निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि काणुम को, काणुम बोलने से जैसे यहाँ पर एक कण है, जैसे अभी हम आप लोग को बताए तो बैक्टीरिया सर्वाइव करने से कोई एक जीव है या आया है, उसको क्या कर लेता है? अगला चरण में घेर लेता है, पादप के सहारा से इस प्रकार से घेर लेता है। जैसे यहाँ पर घेर लिया, यहाँ पर खुला है, यहाँ पर घेर लिया। और जो खाद्य कण है, माने खाने का चीज है, या बैक्टीरिया हो सकता है, शैवाल हो सकता है, मृत आक्रमणिक हो सकता है, उसको यह अंदर में पूरी घेर लिया है, यहाँ से पादप से पूरा सट गया है। तो बीच में यहाँ रिक्तिका दिख रहा है, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। जो बीच में खाली जगह दिख रहा है वो हो गया है खाद्य रिक्तिका। तीसरा नंबर में खाद्य रिक्तिका के अंदर, मतलब खाने का अर्थ है कि ये अंदर में धीरे धीरे से यहाँ चला जाता है खाद्यान्नी, जिसको खाद्यान्नी में बोलते हैं, खाद्यान्नी में चला जाता है, बैक्टीरिया खाद्यान्नी में चला जाता है। तो खाद्यान्नी में चला जाता है और वहीं पर जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। यहाँ छूट गया है, बदल या परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। उसको जटिल मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो जटिल हो गया, पच गया वो सरल हो गया। जैसे उदाहरण के लिए और देखते हैं, कोई चीज को जैसे सेव लेते हैं, सेव को लेंगे तो वो हो गया जटिल हो गया, ठोस हो गया है। फिर उसको अगर कूट पीस करेंगे या उसको गुंडा करेंगे तो उससे सरल हो गया। तो उसी प्रकार से ये भी जटिल, जिस समय वो खाद्य कण में जैसे बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, ये आपका शुरू में जटिल होता है और फिर उसको सरल पदार्थ में बदल देता है, मैंने गुंडा करके उसको बदल दिया जाता है। और उसको बदल दिया था और वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है, मैंने कोशिका द्रव्य से ही, अर्थात खाद्यान्नी से ही वहाँ पर पाचन होता है। जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं पर पाचन होता है, अवशोषण भी वही होता है, फिर उत्सर्जन भी वहीं के माध्यम से शुरू होता है, वहीं से होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट में हम देखेंगे बचा हुआ अपच्य पदार्थ। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वह सब हो गया है, पाचन हो गया, अवशोषण भी कर लिए। तो जैसे हम लोग खाते हैं, खा करके जो बचता है दूसरा सुबह को शौच के रूप में निकाल देते हैं। अमीबा भी उसी प्रकार से शौच के रूप में निकाल देते हैं, ये जो पचने नहीं सका, जिसको क्या बोलते हैं, बचा हुआ अपच्य पदार्थ बोलते हैं। और ये कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और ये कोशिका की सतह में कोशिका के बाहर की ओर गति करता है। जैसे यहाँ से यहाँ था, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया, ये बाहर, और इसी यहीं के माध्यम से कोशिका सतह से माध्यम से उसको शरीर से अमीबा बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग गुद्दा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसको ये अपना शरीर से ही वह सतह से बाहर निकाल देता है, अपच्य पदार्थ, और यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अमीबा में पोषण प्रक्रिया समापन हुआ। यहाँ फिगर के माध्यम से देखेंगे 1 2 3 4 5 प्रोसेस तक
यानी आपका मुंह से में लेने से लेकर, यानी आपका अमीबा का मुंह नहीं होता है, अमीबा आपका पादप के दृष्टि पादप से उसको घेर लेता है, घेरने से लेकर के फिर से उसको खाद्यान्नी में अवशोषण करने के बाद फिर से उसको शरीर से बाहर निकालने तक आप लोग को मैं विस्तार से समझाने की कोशिश किया, और इसको आप लोग जरूर सीखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सरल प्रकार से हम इसको कोशिश किए हैं, और इसको आप लोग को सीखेंगे, और ताकि आपको मैट्रिक में के लिए दिक्कत ना हो, या तो बाद में भी आपको जब टीचर बनेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो। सब उनको मेरे ओर से धन्यवाद।